नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। प्राइम टाइम राजस्थान में आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में प्रवेश होने वाला है और इसके लिए सचिन पायलट का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर सीकर से है, जहां पर हिस्ट्री शीटर राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं प्रमुख सुर्खियां। सीकर में हिस्ट्री शीटर राजू ठेठ की गोली मारकर की हत्या, एक अन्य व्यक्ति भी मारा गया। पूरे राजस्थान में हाई अलर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राजस्थान तैयार, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। सचिन पायलट का वीडियो जबरदस्त वायरल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 दिसंबर को आएंगे राजस्थान। ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत के बाद जाएंगे ब्रह्मा मंदिर। ई गवर्नेंस की ओर बढ़ते राजस्थान सरकार के कदम। जयपुर कलेक्ट्रेट में ई फाइल सिस्टम शुरू। और अब खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं सीकर में वो हत्या। हिस्ट्री शीटर राजू ठेठ की सीकर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पूरे शहर में दहशत फैल गई है। इस गोलीकांड में एक अन्य व्यक्ति भी मारा गया, जबकि एक अन्य गंभीर घायल है। अज्ञात हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी कराई है और हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर भी नजर रखी जा रही। आइए देखिए रिपोर्ट। सीकर के पिपराली रोड पर हुई फायरिंग की घटना में 2 लोगों की मौत के बाद आज वीर तेजा सेना ने सीकर बंद का आह्वान किया है। वीर तेजा सेना के कार्यकर्ता सीकर बंद कराने के लिए सड़कों पर उतर गए, तो वहीं कल्याण चिकित्सालय में भी समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। परिजनों ने शव के पंचनामा नहीं करवाया है और परिजनों की मांग है कि जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक शव का पंचनामा नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर पुलिस के सामने 2 बड़ी चुनौतियां बनी हुई है। शहर में कानून व्यवस्था संभाल कर रखना और अपराधियों की गिरफ्तारी करना है। वीर तेजा सेना के कार्यकर्ताओं ने शहर के बाजार बंद करवा दिए हैं। इस फायरिंग की घटना में गैंगस्टर राजू ठेठ सहित एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई है तथा एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। घटना के बाद सीकर पुलिस ने जिले भर में कड़ी नाकेबंदी की है, तो वहीं कई एजेंसियां अपराधियों को गिरफ्तार करने के काम में लग गई है। पुलिस ने बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया है। राजू ठेठ की अनंतपाल गैंग और बिश्नोई गैंग से रंजिश चल रही थी। लॉरेंस बिश्नोई के रोहित गोदारा ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा ने लिखा है कि उसने अनंतपाल और बलबीर की हत्या का बदला ले लिया है। सीकर के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा कि राजू ठेठ की हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी के आधार पर हत्याकांड में 4 युवकों के शामिल होने की बात सामने आई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक युवक राजू से बातचीत भी कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों में जान पहचान थी। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। फायरिंग में एक युवक भी घायल हो गया। वहीं रोहित गोदारा के हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने पर एसपी ने कहा कि इसकी जांच करवाई जा रही है। राजू ठेठ की हत्या से आक्रोशित वीर तेजा सेना ने अनिश्चितकालीन के लिए सीकर बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने शव उठाने से इनकार कर दिया है। वहीं जाट समाज के लोग सीकर की दुकानों को बंद करवा रहे हैं। वो बाजारों में घूम घूम कर दुकानदारों को दुकान बंद करने को कह रहे हैं। वीर तेजा सेना के सीकर बंद कराने को लेकर पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। कल्याण चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर वीर तेजा सेना के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया है। मोर्चरी के बाहर भीड़ देखकर पुलिस बल तैनात किया गया है। राजू ठेठ का अपराध की दुनिया में नाम गैंगस्टर अनंतपाल सिंह से पहले से ही फैला हुआ था। अनंतपाल सिंह की मौत के बाद भी राजू ठेठ की दबंगई कम नहीं हुई। अपराध की दुनिया में ठेठ ने 1995 के दौर में एंट्री की थी। उस समय भाजपा की भैरव सिंह सरकार हवा के झोंके में झूल रही थी और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू था। सीकर का एसके कॉलेज शेखावाटी के राजनीति का केंद्र था। कॉलेज में एबीवीपी का दबदबा था। गोपाल फोगावट शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था, जिसके संरक्षण में राजू ठेठ भी शराब का अवैध कारोबार करने लगा। फोगावट के साथ काम करते हुए राजू ठेठ की मुलाकात बनवीर बानुड़ा से हुई। बानुड़ा दूध का व्यापार करता था, लेकिन राजू ठेठ से मुलाकात के बाद बानुड़ा को खूब पैसा कमाने की लत लगी। वह भी राजू ठेठ के साथ मिलकर शराब का कारोबार करने लगा। साल 1996 में बलबीर बानुड़ा और राजू ठेठ ने मिलकर सीकर के भोबाराम हत्याकांड को अंजाम दे दिया।
यहीं से शेखावाटी में गैंगवार की शुरुआत हो गई। 1998 से लेकर 2004 तक बानुड़ा और राजू ठेठ ने शेखावाटी में शराब के अवैध कारोबार बेरोक टोक करने लगे। अगर कोई इस धंधे में शामिल उनकी जी हुजूरी नहीं करता तो दोनों उसे रास्ते से हटा देते। 2004 में वसुंधरा राजे के पास राजस्थान की गद्दी थी। राजस्थान में शराब के ठेकों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें जीण माता में शराब की दुकान राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा को मिली। दुकान शुरू हुई तो उस पर बलबीर बानुड़ा का साला विजयपाल सेल्समैन के तौर पर रहने लगा। दिन भर में हुई शराब की खपत का हिसाब शाम को विजयपाल बानुड़ा और ठेठ दोनों को देता था। दुकान से जिस प्रकार की बचत राजू ठेठ चाहता था, वह बचत उसे मिल नहीं रही थी। ठेठ को लगा कि विजयपाल दुकान की शराब बेचने के बजाय ब्लैक में शराब बेचता है। इसी बात को लेकर राजू ठेठ और विजयपाल में कहासुनी हो गई और कहासुनी इस हद तक बढ़ गई कि राजू ठेठ ने अपने साथियों के साथ मिलकर विजयपाल की हत्या कर दी। विजयपाल की हत्या के बाद राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई। इसके बाद अनंतपाल और बानुड़ा ने राजू ठेठ के संरक्षक की हत्या कर दी, जिसके बाद राजू ठेठ भी अनंतपाल और बलबीर बानुड़ा के खून का प्यासा हो गया। दोनों गैंग एक दूसरे पर हमला करने लगे। अनंतपाल एनकाउंटर में मारा गया, जिसके बाद राजू ठेठ का शेखावाटी में वर्चस्व बढ़ गया और राजू ठेठ दिनों दिन अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया। राजस्थान में गैंगवार थमने का नाम नहीं ले रही है। गैंगवार से लगातार राजस्थान दहला हुआ है, सहमा हुआ है। आज एक बड़ी वारदात हुई है राजस्थान के सीकर जिले में, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर्स कमल जी जैन साथ हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर पुलिस ऐसी कितनी नाकाम हो गई है कि अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही और लगातार गैंगवार की वारदातें बढ़ रही है। कमल जी, किस आज जो गैंगवार हुई, किस हिसाब से देखते हैं आप इस गैंगवार को? राजस्थान की पहचान एक शांति प्रिय राज्य की रही है, लेकिन आज जो घटनाक्रम सीकर में हुआ है वह निश्चित तौर पर डराने वाला है। इसे आप पुलिस की नाकामी तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से यहाँ गैंगस्टर पनाह लेकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पर राजस्थान की शांति प्रिय जनता के लिए एक दहशत फैलाने वाली बात है। और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी उमेश शर्मा को बहुत बड़ी रणनीति बनानी होगी। अपराधियों और नेताओं के गठजोड़ को तोड़ना पड़ेगा। पुलिस महकमे के कई अधिकारी भी इन अपराधियों के साथ मिले हुए, इसमें कोई शक नहीं है। कमल जी, एक सवाल सामने ये भी आ रहा है कि पिछले दिनों पंजाब का गैंगस्टर आया था, जहां पर जो उसने जयपुर में पनाह ली थी, फ्लैट में रह रहा था। वहाँ पे पंजाब की पुलिस ने जयपुर पुलिस के साथ मिलकर उस पर कार्रवाई की थी, मुठभेड़ की थी, उसके पाँव में गोली मारकर उसको लेके गए थे। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि बाहरी जो राज्यों के गैंगस्टर या कुख्यात बदमाश हैं वो भी जयपुर पनाह लेना, इसका क्या कारण है हो सकता है विशेष रूप से? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस इन पर अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही? क्योंकि पुलिस का एक नारा है, अपराधियों में डर और अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। तो इसको लेकर, नारे को लेकर क्यों किया थोड़ा नारा ही है, क्या कुछ कार्रवाई भी हो रही है? जी देखिए, पुलिस का नारा अपनी जगह ठीक है, अपराधियों में भय होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है हमें इसे समझने की ज़रूरत है। अमेरिका में लॉरेंस विश्नोई गुर्गा, गोल्डी बराड़ पकड़ा जाता है और आज सीकर में हिस्ट्री शीटर राजू ठेठ की हत्या कर दी जाती है। दोनों के बीच कहीं ना कहीं कनेक्शन है। कमल सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि लगातार जो वारदातें बढ़ रही हैं उनमें बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जाते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दिए जाए हों, चाहे पुलिस मुखिया डीजीपी द्वारा दिए जाए हों, या फिर सीकर जिले या कोई किसी भी डीसीपी एसपी के द्वारा दिए जाए, तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। केवल और केवल उस समय जब मामला होता है तब गरमा दिया जाता है, उसलिए स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं आरोपी भी मिली भगत से अपने पनाहों में छिपे हुए हैं, क्योंकि पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करी, स्टेटमेंट केवल स्टेटमेंट रह जाते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बहुत बड़ा गंभीर मामला है। पुलिस को अपनी कार्य पद्धति में सुधार करना चाहिए और एक पूरे राजस्थान में इस तरह के हिस्ट्री शीटर और जो गैंगस्टर है उनकी एक सूची बनाकर उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एक गोपनीय मिशन पुलिस महकमे को चलाना चाहिए और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार और पुलिस के मुखिया भी सोच रहे होंगे। जैसा कि हमारे साथ सीनियर पर्सन कमल जैन हमारे साथ थे चर्चा में, तो ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमा भी
इनसे अछूता नहीं है, इनकी भी मिली भगत से ही राजस्थान में अपराध पनप रहे हैं या अपराधी पनप रहे हैं और अपराध हो रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, शुभ 24 जयपुर। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में प्रवेश होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा झालावाड़ में तैयारियों का जायजा ले चुके हैं, लेकिन जिस रूट से ये यात्रा निकलेगी वहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के होर्डिंग लगे चित्र लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और उनका एक वीडियो भी जबरदस्त वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। राहुल गांधी की बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। मध्य प्रदेश की सीमा से झालावाड़ में ये प्रवेश करेगी और इसे लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए कोटा रेंज में 3000 जवानों को लगाया गया है। राज्य के कई मंत्री और विधायक कोटा और झालावाड़ में डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भारत जोड़ो यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और इस वीडियो की स्टार्टिंग में सचिन पायलट जूतों की डोरी कसते हुए नजर आते हैं और फिर जोश के साथ युवाओं को आह्वान करते हैं कि क्या आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सचिन पायलट का यह वीडियो बहुत ही सलीके से बनाया गया है और इसकी चर्चा कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में हो रही है। सचिन पायलट इसमें युवाओं को भारत जोड़ो यात्रा में से शामिल होने का आह्वान करते नजर आ रहे हैं। आइए आप भी देखिए यह वीडियो। पूरा राजस्थान राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहा है। क्या आप आ रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा गहलोत और पायलट के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है और जिस रूट से यह यात्रा राजस्थान में निकलेगी वह अधिकतर गुर्जर बहुल इलाका है। राजस्थान में यात्रा 15 दिन तक रहेगी और इसके लिए यात्रा रूट पर जबरदस्त तैयारियां की गई है। कोई माने या न माने, लेकिन राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक दिन की यात्रा के लिए अजमेर और पुष्कर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी 6 दिसंबर को किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगी। इसके बाद वे अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत करेंगी और बाद में पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने जाएंगी। ममता बनर्जी का किशनगढ़ एयरपोर्ट से फिर दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। ममता बनर्जी की अजमेर यात्रा को लेकर विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब के उर्स मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले साल होने वाले उर्स मेले के लिए जिला कलेक्टर अंशदीप ने मेले के लिए नियुक्ति सभी नोडल अधिकारी और प्रतिनिधियों को कहा है कि समय अवधि के अनुसार सारी तैयारियां पूरी कर लें। दरगाह क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर निराश्रित पशुओं को पकड़ने, सफाई व्यवस्था, नालियों की मरम्मत, फेरो कवर लगाने का कार्य 15 दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। कायड़ विश्राम स्थली की व्यवस्थाएं अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से की जाएगी। दरगाह क्षेत्र में अस्थायी डिस्पेंसरी खोलने और मदार दौराई रेलवे स्टेशन से विश्राम स्थली तक पर्याप्त ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। शहर के नला बाजार, दरगाह बाजार और अन्य स्थानों पर सड़कें ठीक की जाएंगी। तारागढ़ रोड की मरम्मत के साथ वहां से अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने पानी की समुचित व्यवस्था के लिए भी जलदाय विभाग को दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन से खाली हुई सरदार शहर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए आज प्रचार का अंतिम दिन रहा। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करके अपने लिए वोट और समर्थन मांग रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने दिवंगत भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने पूर्व विधायक अशोक पिंचा को एक बार फिर से मौका दिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। हालांकि इस चुनाव प्रचार से कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता दूरी बनाए रख रहे हैं। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है, लेकिन उन्होंने यहां पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक एक बार भी प्रचार के लिए नहीं आए। दोनों प्रत्याशी अपने ही दम पर कमान संभाले हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अनिल शर्मा के समर्थन में 2 चुनावी सभाएं कर चुके हैं, लेकिन गुजरात चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक होने के नाते वे भी इतना समय नहीं निकाल पाए। हालांकि वे इस विधानसभा सीट की
अपने समर्थकों के जरिए लगातार नजर बनाए हुए हैं। भंवरलाल शर्मा के चलते सरदार शहर इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में मतदाता किस ओर जाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। राजधानी जयपुर में पार्किंग की व्यवस्था बेहतर करने के लिए गहलोत सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार के अनुसार पार्किंग स्थल पूर्ण रूप से सुरक्षित और स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन ये बात पार्किंग स्थल के ठेकेदारों और प्रशासन की समझ से परे है। ऐसा ही खस्ता हाल वैशाली नगर स्थित वैभव टावर का है, जहां पर पार्किंग के नाम पर ठेकेदार ग्राहकों से मोटी रकम तो वसूलते हैं, किंतु पार्किंग स्थल में वाहन की सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं है। वाहनों की सुरक्षा से ज्यादा यहां कर्मचारियों को शुल्क से मतलब है। नगर निगम का दावा है कि पार्किंग व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि वाहनों की सुरक्षा भी बेहतर तरीके से की जा सकेगी। इसके संचालन का जिम्मा एक निजी कंपनी के पास है। जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण यहां लापरवाही हो रही है। वहीं दूसरी ओर वैभव टावर के पार्किंग में शराब पार्टियां आम बात है। शराब की खाली बोतलें देखकर यह कहा जाना कतई गलत नहीं होगा कि पार्किंग स्थल में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में ना तो वहां पर वाहनों की सुरक्षा है और ना ही स्वास्थ्य की। आपको बता दें कि वैभव टावर जयपुर में एक बड़ा मॉल है। इसमें नामी गिरामी सिनेमा हॉल सहित अन्य कई निजी कार्यालय भी है। ऐसे में कार्यालयों में देर रात तक काम होता है। सिनेमा हॉल में भी देर रात तक जनता फिल्म देखने आती है। इस दौरान अपने वाहन को लेने के लिए पार्किंग जोन में जाने वाले किसी भी महिला पुरुष से कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। संबंधित विभाग को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये सिक्योरिटी तो ऑलरेडी कैमरे भी लगे हुए हैं और लगा रखी है, और इनको थोड़ा और सख्त करेंगे कि ताकि वो ध्यान रखें कि ऐसा कुछ ना हो। बाकी मेरी नज़र में ऐसा नहीं है कि भाई कोई यहाँ आके शराब पार्टी करे या कुछ करे। कुछ एक तत्व ऐसे होते हैं जैसे गाड़ी पार्किंग में खड़ी बाहर से आते हैं और वो पीते हैं कहीं बाहर हैं और आके यहाँ पे साइड में निकाल के फेंक दिया और कुछ कर दिया। ऐसे हो सकता है एक आधी बोतल मिल गई, वो मैं कह नहीं सकता। एक आधी बोतल नहीं मिली सर, कम से कम भी 50 से 60 बोतलें मैं देख के आया हूँ, मैं दिखा के आया हूँ और कैमरे में हमारा रिकॉर्ड किया है। लेकिन बात यहाँ पे सर छोटी की आ रही, सिक्योरिटी की आ रही। ऐसा मतलब तो जमावड़ा है, जो पार्टियाँ होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन शराबी खाली बोतलें मिली तो शॉप साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री शुगर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोरोना भी चल रहा है, गंदगी भी अनाप शनाप पड़ी हुई, क्या कहेंगे? नहीं, गंदगी तो नहीं है, सफाई कर रहा है बंदा नीचे। अभी सुबह आता है तो ऊपर से नीचे करते हुए गाड़ियाँ पार्क हो जाती है, सफाई कर रहा है और अभी हो जाएगी आधे घंटे के अंदर सफाई। जो भी बचा हुआ है वो सब पूरी सफाई हो जाएगी। सर सफाई की बात अलग है, लेकिन अभी जब मैं आपके पास आया हूँ अभी तक तो गंदगी पड़ी है। अब आप कह रहे हैं कि सफाई हो जाएगी, इससे पहले आज तक आपने ध्यान नहीं दिया, कैसा क्यों? मैंने तो पहले भी ध्यान दिया है, पहले भी सफाई कराई और अभी भी कराते हैं। जैसे ही मैं सुबह आता हूँ 10:30 बजे आके राउंड लगाता हूँ, पूरा उनको मेरे सफाई कर्मी को, सुपरवाइजर को, सबको निर्देश देता हूँ कि यहाँ गंदगी है, इसको साफ़ करो। जो वो अपनी मर्ज़ी से वो खुद करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद में मैं खुद बताता हूँ कि यहाँ पड़ा हुआ जो ये करो, तो वो करते हैं। उसके बाद सर अभी तक नीचे हमने आधे घंटे तक रिकॉर्डिंग करी और कवरेज करी, लेकिन वहाँ तक एक बंदा स्टाफ का नहीं मिला। अभी कैमरा देख के शायद यहाँ से एक बंदा गया है, तो क्या श्योरिटी की श्योरिटी नहीं? अभी आधे घंटे बैठे मैंने कॉन्फ्रेंस लिए, यहाँ पे सबको बुलाया, हाउसकीपिंग में बुलाया, मेरे सुपरवाइजर हाउसकीपिंग में बुलाया। उसको मैंने निर्देश दिया है कि अभी भी नीचे जाएगी, पूरा सफाई करो। यहाँ भी जो गंदगी थी उसके बारे में मैंने बताया है, तो इसलिए वो बंदा गया है काम करने के लिए, कर रहा है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में अपार्टमेंट बने हुए हैं। इन अपार्टमेंट में हर एक अपार्टमेंट में लगभग पार्किंग की व्यवस्था भी मैनेजमेंट द्वारा कराई जाती है। ऐसे में वहाँ पे होता क्या है, आज हम आपको खुला में खुला बताएंगे, क्योंकि पार्किंग तो होती ही है, साथ ही साथ वहाँ पे जाम भी लगते हैं। असामाजिक तत्व या बदमाश लगातार वहाँ पे शराब की पार्टियाँ करते हैं। आज हम खड़े हैं वैशाली नगर के आम्रपाली सर्किल पर स्थित वैभव टावर में, जहाँ की पार्किंग वैसे तो कहने को तो CCTV कैमरे की नज़र में है, लेकिन शायद मैनेजमेंट को इसका आभास नहीं है। शायद मैनेजमेंट इसको नहीं देख पा रहा, क्योंकि पार्किंग के एरिया क्षेत्र में जो भी घटनाएं होती हैं या यूँ कहें जो भी क्रियाकलाप होते हैं, चाहे देर शाम हो दिन में हो, वो उसको मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में मैं कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा कि वो दिखाए कि इस पार्किंग एरिया में किस कदर यहाँ पे शराब पार्टियाँ होती हैं। और लगातार सुर्खियों में बना रहा है ये वैभव टावर आइनॉक्स, जहाँ पे एक थिएटर यूँ कहें मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है। मैं आग्रह करूँगा दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे कचरे के साथ साथ शराब की खाली बोतलें दिख रही हैं, जो साफ साफ बयां करती हैं कि यहाँ पे लगातार असामाजिक तत्वों द्वारा शराब पार्टियाँ की जाती हैं। शायद यहाँ पे जो जाम सगे जाते हैं उसका आभास यहाँ के मैनेजमेंट को भी नहीं होगा, क्योंकि उसको केवल और केवल पैसों से मतलब है।
ग्राहकों से मोटी रकम वसूलने से मतलब है, ऐसे में यह कहा जाना कतई गलत नहीं होगा कि आज के इस दौर में केवल पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि लगातार इस पर चर्चा की जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा यहाँ पर नाम मात्र की है। कैमरा देखकर यहाँ पे बाशिंदे पहुंचे हैं या यूँ कहें मैनेजमेंट का स्टाफ पहुंचा है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट का स्टाफ नहीं था। कचरा हमने दिखाया आपको, शराब की खाली बोतलें दिखाई। अब देखने वाली बात ये होगी कि मैनेजमेंट इसको किस कदर लेता है। शायद ये यूं ही चलता रहेगा या कहीं ना कहीं रोक लगेगी। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, शुभ 24 न्यूज, जयपुर। सिरोही के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान शिक्षक अभिभावक दक्षता बैठक हुई। बैठक में माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी गंगा कलावंत और सेनानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी गणपत सिंह देवड़ा भी शामिल हुए। प्रधानाचार्य हीरा खत्री ने बताया कि कक्षा 3 से 8 की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुलाकर उनसे विद्यालय की शैक्षिक तथा सह शैक्षिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को प्रधानाचार्य दिलीप सिंह सिंदल, पीटीएम प्रभारी अनीता चौहान, व्यवस्था सहयोगी गोपाल सिंह राव ने संबोधित किया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक गंगा कलावंत ने अभिभावकों को विद्यालय से सतत संपर्क कर हमेशा रचनात्मक सहयोग करने की अपील की। सेनानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी गणपत सिंह देवड़ा ने अभिभावकों का सहयोग विद्यालय विकास के लिए नींव की ईंट बताया। उप प्रधानाचार्य दिलीप सिंह सिंदल ने अभिभावकों को विद्यालय की शैक्षिक तथा सह शैक्षिक गतिविधियों से अवगत कराया। व्यवस्था सहयोगी गोपाल सिंह राव ने अभिभावकों से विद्यालय की समस्याओं के निस्तारण में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम की श्रद्धा सिंदल, भारती सुथार, दिनेश कुमार सुथार, चंद्रकांता चौहान, सोनल राठौर सहित विद्यालय के समस्त अभिभावक उपस्थित रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चित्तौड़गढ़ की ओर से विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। इस मौके पर दिव्यांगजनों का राज्य और जिला स्तर पर सम्मान किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विकास खटीक ने बताया कि सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में 26,945 दिव्यांगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें से 14,563 दिव्यांगों के दस्तावेज पूर्ण पाए गए हैं। इनको योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए 136 दिव्यांगों के नाम स्कूटी योजना के लिए भेजे गए हैं। राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा के चित्तौड़गढ़ दौरे के समय 12 तहसीलों में शिविर लगाए गए थे, जिसमें दिव्यांगजनों और विशेष योग्य जन को ट्राई साइकिल, श्रवण यंत्र, बैसाखी, स्मार्ट लेंस सहित कई अन्य उपकरणों का वितरण किया गया था। पाली खिवाड़ा क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। आखरिया चौक और बस स्टैंड के पास लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था। इससे आवागमन आए दिन बाधित रहता था। इस पर ग्राम पंचायत प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण को हटा दिया। अब ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण की जगह आखरिया चौक में यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी। मुख्य बस स्टैंड पर सार्वजनिक जगह पर थड़ी लगी हुई थी, उसको भी वहां से हटाया गया। पुलिस प्रशासन के सहयोग से सब्जी बेचने वालों को रोड से अंदर किया गया और जगह चिन्हित कर उनको हिदायत भी दी गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई जगह पर अतिक्रमणकारियों ने सरपंच से तीखी नोकझोंक भी की। इस पर पुलिस प्रशासन ने मामला शांत कराया। अतिक्रमण हटाने के दौरान नायब तहसीलदार मोहनलाल राठौड़, रानी सिद्धार्थ चरण, सरपंच श्री पाल वैष्णव, उप सरपंच प्रहलाद चौहान, विकास अधिकारी राजेंद्र जाट, हसाराम, रामेश्वर रूपाराम और हेड कांस्टेबल रामाराम सहित कई पुलिसकर्मी मौके पर रहे। आज ग्राम पंचायत खिवाड़ा द्वारा विधिवत नियमानुसार आखिरी चौक और बस स्टैंड पर काफ़ी समय से अतिक्रमण था, जिससे यातायात भी प्रभावित होता था और बिल्कुल कंजेस्टेड हो रखा था। उनको अतिक्रमणियों को नोटिस देकर पुलिस जाब्ता और एलडीओ साहब से परमिशन लेके सबको हटाया जा रहा है, जिससे आम जन को राहत मिलेगी और आखिरी चौक उधर सुंदर लगेगा और आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। राजस्थान सरकार ई गवर्नेंस की तरफ लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी के चलते जयपुर कलेक्ट्रेट राजस्थान का पहला वह स्थान बन गया है जहां पर पूरी तरह से अब पेपरलेस वर्क होगा। कलेक्ट्रेट में सभी फाइलों का मूवमेंट ई फाइल सिस्टम के जरिए होगा और सारा काम ऑनलाइन होगा। फाइलों पर अफसरों की सिग्नेचर और टिप्पणियां भी ऑनलाइन होगी। इस सिस्टम के शुरू होने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि समय पर फाइलों को क्लियर किया जा सकता है और कर्मचारी और अधिकारी किसी भी तरह का बहाना नहीं बना पाएंगे। सारा काम ऑनलाइन होने से वे किसी भी जगह बैठकर फाइल को अपनी लोग आईडी से देख सकते हैं। आपको बता दें, राजस्थान के 33 जिलों में
जयपुर पहला ऐसा कलेक्ट्रेट बन गया है जहां पर पेपरलेस वर्क शुरू किया गया है। इस सिस्टम के शुरू होने से न केवल कागज की बचत होगी बल्कि समय भी बचेगा। हर फाइल का एक बार कोड और यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा। इस नंबर और बारकोड से यह पता चल जाएगा कि फाइल कब शुरू हुई और वर्तमान में किस सेक्शन में किस अधिकारी के पास है। जयपुर कलेक्ट्रेट के 2 सेक्शन में यह काम शुरू किया गया है। पहला है संस्थापन शाखा और दूसरा है सामान्य शाखा। ई फाइल सिस्टम के शुरू होने से अब वर्क फ्रॉम होम भी हो सकेगा। राजस्थान सरकार की यह पहल निश्चित तौर पर राज्य को आगे ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। सहित कई पुलिसकर्मी मौके पर रहे। माउंट आबू के भीलवास गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की खिड़की को तोड़कर युवक के शव को नीचे उतारा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हेड कांस्टेबल भवानी सिंह और फूलाराम सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने कमरे की खिड़की को तोड़ा और फंदे से लटके युवक को शव को नीचे उतारा। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। तो ये थी आज की प्राइम टाइम राजस्थान। अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। यूं ही बने रहे शुभ 24 न्यूज पर। नमस्कार।